परमानंद, तुमने जितना बताया था, यह उत्पाद मुझसे कहीं अधिक प्रशंसा के योग्य है। महाराज, मैं प्रसन्न हूं। ये अपना सारा दूध, दही, घी, माखन और अपना सब कुछ तुम्हें देने का वचन दे चुके हैं। महाराज, अगली बार की अग्रिम धनराशि मिल जाती तो। अग्रिम धनराशि? तुमने इन्हें अग्रिम धनराशि नहीं दी क्या परमानंद? दी थी, वो इस बार की थी, अगली बार की। इस बार, उस बार, कितनी बार? वो अग्रिम धनराशि अवश्य थी और आंशिक नहीं, पूरा भुगतान था वो। अब तुम सबको बिना कोई मूल्य लिए जीवन भर अपना सारा दूध, दही, घी, माखन, अपना सब कुछ लेकर मथुरा आना होगा। मेरी तरफ क्या देख रहे हो? यही तो तय हुआ था हमारे बीच, और आप लोगों ने तो नारायण को साक्षी मानकर शपथ भी ली थी। नहीं नहीं महाराज, ये तो असत्य है। व्यापारी जी सही बात ना बता रहे है। महाराज, आप स्वयं विचार करो। जीवन भर के दूध, दही, घी, माखन का मूल्य इतना कम कैसे हो सकता है भला? ये तो नारायण की शपथ लेने से पहले सोचना चाहिए था। महाराज, महाराज ये अन्याय है महाराज। इतना दुस्साहस! मेरे ही महल में पूरी राज्यसभा के सामने मेरे विश्वास पात्र पर और मुझ पर आरोप लगा रहे हो। ये क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? वो कर्पण करने के बाद थोड़ी प्रतीक्षा करनी चाहिए। नारायण को वो खाने तो दो। पर तुम तो नारायण नहीं हो। लल्ला, लल्ला जी, तूने क्या करो? क्षमा कीजिएगा महाराज। भूल मेरी ही है महाराज। बात यह है कि जब से इसे पता चलो कि आज एकादशी है, तब से जो नारियल के लड्डू मांग रहा था, वो समय के अभाव के कारण मैं ना दे पाई। मैं दूसरे नारियल और गुड़ ले आती हूँ। चल। तू इतना भी अपने मन को ना रोक सकता ना लल्ला? कही थी ना महाराज के जाने के बाद बना दूंगी लड्डू। जानकी, शीघ्र दूसरा नारियल कस के ले आ, और गुड़ भी। ठीक है। जब कोई घर में आतो है तो ऐसा व्यवहार अच्छा लगता है क्या? मैंने क्या करूं मैया? मैंने क्या करूं मैया? इससे तो बड़ा सयाना बनतो है। हाँ? और आज कभी महाराज के हाथ में लोटा दे रहे है, कभी इतने बड़े ब्राह्मण देवता को ज्ञान दे रहे है, और अब भोग का लड्डू भी खा गो। चुपचाप यहाँ शांति से बैठ जा और हिलियो मती। कोई बुलाए तो भी ना जाऊं? कोई बुलाए तो वो अन्य बात है लल्ला, उससे पहले हिलियो भी मती। हाँ नहीं तो। भाभी जे लियो। जानकी, ध्यान रखियो जे जाए ना यहाँ से। ओ मैया की पहरेदार, ऐसे क्या देख रही हो? तुझे ही देख रही हूँ। पहले शैतानी करतो है और फिर ऐसे सीधा बनतो है, ऐसे कछु किया ही ना हो तूने। सीधा ही तो हूँ मैं। अच्छा, सब पता है मुझे तेरी चालाकी। बातों में फंसा कर यहाँ से निकल जाना चाहते है ना? नाना, मैं अपनी मैया का आज्ञाकार हूँ। जब तक कोई बुलाएगा ना, यहीं बैठे रहूंगा। चाहे लड्डू खाने का कितना भी मन क्यों ना करे। विलंब के लिए क्षमा प्रभु।
ये बालक अबोध है, बातें बड़ी बड़ी करता है परंतु नहीं जानता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। पधारिए प्रभु, भोग ग्रहण कीजिए प्रभु। पधारिए प्रभु, पधारिए, भोग ग्रहण कीजिए प्रभु, भोग ग्रहण कीजिए प्रभु। जानकी तुम्हें सुनना, वो मुझे बुला रही है। कोई ना बुला रहे हुए, चुपचाप बैठे रहे, हाँ तो तेरी मैया मुझे डांटेंगी। पधारिए प्रभु, भोग ग्रहण कीजिए। मैया ने कही थी कोई बुलाए तो जा सकते हूँ, और महाराज केवल बुलारी ना रहे बल्कि भोग ग्रहण करने की विनती भी कर रहे हैं। पधारिए प्रभु, भोग ग्रहण कीजिए। वैसे एक बात कहूँ? हाँ? तुम्हारे घर का माखन बहुत स्वादिष्ट था। तो तू स्वीकार कर रहे हुए कि तू मेरे घर चोरी करने आया था? हाँ। जसोदा भाभी, देखो इसने मान लियो कि जो चोरी करने आया था। देखा को? अरे हे नारायण, इसने तो फंसा दिया मुझे। भोग चढ़ाते तो भगवान को ठीक से खाने का समय क्यों नहीं देते? भक्त अब इतनी संग्रह रखना भी कठिन होगा। बड़ा शरारती बालक है ये, फिर आ गया नारायण की इच्छा से। मैं तो आपकी इच्छा से आई हूँ। अब जब बुलाते हो महाराज तो थोड़ा समय दिया करो भोग ग्रहण करने के लिए। मैंने तुम्हें कब बुलाया? अभी तो पुकार लगाई थी, आओ भोग ग्रहण करो। अविश्वसनीय, कैसा मूर्ख बालक है ये। तुम्हें क्या लगता है कि तुम नारायण हो? मुझे भीतर कैसे आए हो? उठ 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 लल्ला। मैया, मैंने मना किया था ना वहां से उठने को। पर मैया आपी ने तो कही थी कोई बुलाए तो जा सकता हूँ। मैं इनके बुलाने पे ही यहाँ आई हूँ। पर मैंने तो श्री नारायण का आवाहन किया था। मैया कहती है छोटे बालक श्री नारायण का रूप होते हैं। कान्हा, आज तो अति कर दी तूने। महाराज का अनुष्ठान पूरा ना होने देखो तू। रहने दीजिए नंदराज, मैं ही जाता हूँ। अपना अनुष्ठान गांव के मंदिर में पूरा कर लूंगा। ऐसा मत ही करो महाराज, आप अनुष्ठान पूरा किए बिना चले जाओगे तो हमें बहुत पाप लगेगा। हाँ महाराज, आप जैसे ब्राह्मण देवता की सेवा हम ना कर पाए तो हम पर कलंक लग जाएगा। आप अपना अनुष्ठान यहीं संपन्न करें, मैं संभालूंगा इसे। मैं ध्यान रखूंगा कि आपके अनुष्ठान में कोई विघ्न ना पड़े। मैं अभी दूसरी सामग्री लेके आती हूँ। चल। इसे तो मैं रोहिणी जीजी के यहाँ छोड़ के आती हूँ। जानकी से ना संभले गुजे। यशोदा, वहां भी ना रुके गुजे। इसे मैं अपनंद भैया के यहाँ लेकर जाता हूँ। चल। यहाँ किसी ने तुम्हारे साथ ना तो कोई अन्याय किया है और ना ही कोई धोखा, केवल व्यापार किया है। स्मरण करो, क्या प्रण लिया था तुम सबने? क्या उसमें किसी धनराशि का उल्लेख था? नहीं था। इसलिए अब उस प्रण के अनुसार तुम बिना कोई मूल्य लिए जीवन भर अपना सारा दूध, दही, घी और माखन, अपना सब कुछ मुझे दोगे। महाराज ऐसा अत्याचार। महाराज हम पे कृपा कीजिए। महाराज, महाराज हमारे पास ये दूध माखन ही है। महाराज हमें उचित मूल्य दिलवा दो, ना तो मेरी पत्नी मुझे घर में प्रवेश ना करने देगी। महाराज
महाराज, हमारे जीवन यापन को केवल एक यही साधन है। महाराज, महाराज तनिक दया करो हम पर। हमारे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे महाराज। हमारे पास जीवन यापन का केवल यही एक साधन है। महाराज तनिक दया करो हम पे, हमारे बालक भूखे मर जाएंगे। ऐसा अत्याचार करके आपको क्या मिलेगा महाराज? उपनंद भैया, नंद, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। क्या बात है, कान्हा भी आयो है? आओ अंदर आओ। आओ नंद आओ। क्या बात है नंद, सब ठीक तो है? ना भैया, ये है ना आपका कान्हा, ये अपने बाबा का नाम डुबो के माने को। तू यहीं बैठ, यहां से हिलेगो ना तू। अरे बड़ा नटखट हो गए हो भैया। अच्छा, आप ये सब छोड़ो, ये बताओ कि आप मिलने आ रहे थे, कुछ विशेष बात थी? जो गांव वाले मथुरा गए थे, उनसे कुछ खबर मिली? ना ना, जो लोग गांव से गए मथुरा, उनमें से अभी तक किसी के आने की कोई सूचना नहीं है। तो आप इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे? चिंता की बात तो है ही ना आनंद। सूचना मिली है कि आसपास के गांव में सूखा पड़ गया। ग्वाले अपनी गैयन को चराने दूर वनों में लेकर जाया करते थे, और अब तो वहां पर भी सूखा पड़ना आरंभ हो गया है। हे नारायण, तो हमारे गोकुल की क्या स्थिति है भैया? गोकुल और गांवों के आसपास की जो स्थिति है उसको सोचकर ही तो मैं चिंतित हूं। शीघ्र ही उसका असर हमारे गोकुल पर भी दिखने लगेगा। पधारिए प्रभु, भोग ग्रहण कीजिए प्रभु। ये महाराज भी ना बिल्कुल गोपियों की तरह ही है। पहले स्वयं बुलाते हैं, फिर पलट जाते हैं। मैंने कब बुलायो? जाने का होगो है, 2 दिन से कान्हा दिखो ही ना है। हाँ, किसी के घर भी ना आयो, माखन भी चोरी ना की। अस्वस्थ तो ना होगो, कहीं चोट लग गई हो तो? हमें चल को देखना चाहिए। अरे माखन चोरी के आरोप के बाद जशोदा हमें मिलने भी देगी क्या कान्हा से? किंतु मौसी, हमें प्रयास तो करना चाहिए ना। हाँ, जानकी को नंद भवन में प्रवेश मिल गया है और कोई बड़े महर्षि भी आए हैं। पूजा चल रही है मंदिर में। तुझे तो सब पता है, छुप कर देख रही थी क्या? नाना, मैं तो बस वहाँ से आ रही थी तो दृष्टि पड़ गई मेरी। चाहे जो कुछ भी हो, पर सूचना उपयोगी है। क्या पता इसी बहाने हम सबको प्रवेश मिल जाए। चल। कान्हा, ये कहाँ गए हो? अरे जय, अभी तो यही दो। कान्हा, कान्हा, कान्हा। क्षमा कीजिएगा नारायण, आज बार बार अनुष्ठान में विघ्न आ रहा है, परंतु आप तो जानते हैं मेरी श्रद्धा और मेरी भक्ति पूरी तरह से सच्ची है, शुद्ध है। इसीलिए कृपा कीजिए प्रभु, पधारिए। और भोग ग्रहण करके इस भक्त को कृतार्थ कीजिए। दर्शन दीजिए प्रभु, ताकि मैं भी मान सकूं आपसे मिलना उतना ही सरल है जितना उस बालक ने कहा था। आप तो भक्त वत्सल कहलाते हैं प्रभु। इस भक्त की भी विनती सुन लीजिए। दर्शन दीजिए प्रभु, दर्शन दीजिए। इसी विश्वास और समर्पण की ही तो देरी थी महर्षि।
कान्हा, आपके इस परम सत्य को मैं कैसे भूल गया हूं प्रभु। अरे तुम फिर आ गए? अब आप इतना प्रेम और भक्ति से बुलाओगे तो आना ही पड़ेगा ना। एक ही बात को कितनी बार समझाऊं? मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, मैंने अपने प्रभु श्री मैं तो हूँ आपका श्री नारायण। क्या हुआ महाराज, अब भी नहीं पहचाना अपने श्री नारायण को? प्रभु, क्या सचमुच आप मेरे सामने हैं? क्या पता आपको भी तीर्थ स्थानों पे भी नाम मिले, वो यहाँ मिल जाए श्री नारायण की इच्छा से। आपने सत्य कहा था प्रभु, आपसे मिलना बहुत सरल है, पर मैं अबोध समझ ही नहीं पाया। आपको अबोध कहता रहा। आप सामने थे और मैं पहचान ही नहीं पाया। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मेरी भूल को क्षमा कीजिए प्रभु। आपकी पूजा करने के लिए आपको बुला रहा था और आप ही को भोग खाने से मना कर रहा था। तो अब तो खिला दो ना महाराज, श्री नारायण की इच्छा से। भीतर जाने दो ना, महाराज बुला रहे हैं। भीतर तो बिल्कुल ना जाने दूंगी मैं। रुक। तुझे बता, बाबा ने तुझे आने कैसे दियो? सच्ची मैया, महाराज ने बुलाई हुई मुझे। मैंने तो ना सुनो है। अब जे मती कहियो कि महाराज ने नारायण को बुलाओ है और बालक नारायण का स्वरूप होते हैं। मैंने ही बुलाया था पुत्री। महाराज, महाराज, अब आप मेरा सत्य जानते हैं, पर कृपया मैया को पता ना चलने दीजिएगा। मैं चाहता हूँ कि मैं इनके लिए वही बना रहूँ जो हूँ, उनका सामान्य सा लल्ला, ताकि इनके प्रेम की अमृत वर्षा मुझ पर सदैव बरसती रहे। महाराज, जे सदैव ऐसे ना करतो है, आज न जाने इसे क्या होगा है। जे शैतानी ना थी यशोदा, जे तो प्रभु की लीला थी। महाराज, आप अनुष्ठान पूरा करो, अब मैं इसे और विघ्न ना डालने दूंगी। नहीं पुत्री, ये विघ्न डालने नहीं, अनुष्ठान पूरा कराने के लिए आया है। मैं आपका सत्य किसी को नहीं बताऊंगा प्रभु। आपने मेरी आंखें खोल दी, मेरे लिए तो इतना ही पर्याप्त है। मैं धन्य हो गया। जे आप क्या कर रहे हो महाराज? श्री नारायण का भोग आप लल्ला को क्यों खिला रहे हो? मैं सदैव कहता हूं कि जो होता है श्री नारायण की इच्छा से होता है, और मैं नारायण की इच्छा को ही नकार रहा था।
महाराज कहीं भूल से मेरा भेद ना खोल दे। थोड़ा समय लगा, परंतु मैं समझ गया पुत्री। बालक ही श्री नारायण के रूप होते हैं। मैया देखा मैंने कही थी ना। आज कान्हा ने मुझे एक बहुत बड़ी सीख दी। यदि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से कोई स्वयं को श्री नारायण के चरणों में अर्पित कर दे तो श्री नारायण बहुत सरलता से उसे मिल जाते हैं। कभी कभी एक छोटे बालक के रूप में सामने आ जाते हैं। नारायण को पाने के लिए किसी तीर्थ जाने की आवश्यकता नहीं है और ना ही किसी पवित्र जल में डुबकी लगाने की आवश्यकता है। इन्हें पाने के लिए चाहिए तो केवल सच्ची श्रद्धा, सच्ची भक्ति और पूर्ण समर्पण। मैं इसे आशीर्वाद देने आया था, पर इससे मिलकर मैं स्वयं धन्य हो गया हूं। जी कैसी बातें कर रहे हैं महाराज? लल्ला को मिलके धन्य हो गए का क्या अर्थ है?